आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, आपको लेक्चर 4 में मैंने एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स के बारे में बताया था, यानी पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर्स होते हैं, जिसके द्वारा वो कैरेक्टराइज होता है या जिसके द्वारा उसकी व्याख्या की जा सकती है, तो मैंने बताया था कि उसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, एजेस, जो एज हैं, 3 भुजाएं हैं, जिसको हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, गहराई। और दूसरा जो है एंगल्स बिटवीन द एजेस, मतलब इन भुजाओं के बीच जो कोण है, उनके जो फेस हैं, उनके बीच जो कोण बनते हैं। इसके आधार पर क्रिस्टल सिस्टम को कई भागों में बांटा गया है, क्योंकि अलग अलग उसमें एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। तो ये एज आपस में समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर सभी भुजाएं समान हैं, सारे एंगल्स के बीच कोण 90 डिग्री है, तो उसको हम क्यूबिक कहते हैं, यानी घन वाली संरचना प्राप्त होगी हमको, क्यूबिक संरचना। तो कुल मिला के 6 पैरामीटर्स हो गए। पहला, एजेस, 3 एजेस which may or may not be mutually perpendicular to each other, जो एक दूसरे के लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और सेकंड हो गया द एंगल्स बिटवीन द एजेस, उन भुजाओं के बीच कोण, जो 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बी और सी के बीच जो एंगल होता है उसको अल्फा, सी और ए के बीच जो एंगल होता है उसको बीटा, और बी, ए और बी के बीच जो एंगल होगा उसको गामा कहें। तो ये हो गया पैरामीटर्स की बात हो गया। एकक कोष्ठिका के ये पैरामीटर्स हो गए, जिसके द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, अर्थात एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार। एकक कोष्ठिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो इनके जो टाइप्स हैं उसमें 2 प्रकार आते हैं। फर्स्ट हो गया आपका सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। नोट्स मैंने भेजा है, उसमें आप देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। डायग्राम भी आप देख सकते हैं, आपके वीडियो पे भी आएगा फिगर, उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रकार हो गया सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। और दूसरा जो है बच्चों वो है नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, अर्थात केंद्रित एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिका, और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। मतलब यूनिट सेल को 2 भागों में बांटा गया है। अब जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसमें the atoms are present only at the corners. इसमें एटम जो है केवल कॉर्नर्स पे होते हैं। और कितने कॉर्नर हैं? क्यूब है, क्यूब में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक क्यूब जो है उसमें 6 फेस हैं। 6 फेस, जैसे ये आप देख सकते हैं, इसको मान लीजिए क्यूबिक नहीं है, लेकिन ये 1 2 3 4
5 6 6 फेस हो गए। 1 2 3 4 5 6 फेस। कितने कॉर्नर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 कॉर्नर्स। और एजेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 भुजाएं हो गई। तो जो अवयवी कण होते हैं उनको हम, आप जानते हैं कि पॉइंट से दिखाते हैं हम यूनिट सेल में, जो परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं जो उसके अवयवी कण है। तो ये सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के केस में इसके अवयवी कण जो होते हैं उस क्रिस्टल के यूनिट सेल में केवल कोनों पे उपस्थित होते हैं। दे आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। लेकिन जो दूसरा प्रकार है जिसको हम नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो ये तो हो गया सिंपल के बारे में, जिसमें केवल कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं। अब हम आपको दूसरा प्रकार बताने जा रहे हैं जिसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात पहला हो गया फेस सेंटर्ड, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा हो गया बच्चों बॉडी सेंटर्ड, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तीसरा हो गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कह सकते हैं, यानी कि अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो दूसरा जो केंद्रित एकक कोशिका है इसको 3 भागों में बांटा है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई केंद्रीय एकक कोशिका क्या है? तो सच यूनिट सेल इन विच constituents are not only present at the corners but at some other positions also। अर्थात ऐसे एकक कोशिकाएं जिनमें उनके अवयवी कण केवल कोनों पे नहीं व्यवस्थित होते बल्कि अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं। जैसे अब इसमें जो पहला प्रकार है फेस सेंटर्ड, तो इसमें जो है हम दिखा सकते हैं ऐसे, ये डायग्राम है, ये क्यूब बन गया। अब इसमें 8 कॉर्नर हैं, तो 8 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉर्नर्स पे होंगे। और चूंकि 6 फेस हैं, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉर्नर पे होंगे और 6 कॉन्स्टिट्यूएंट उसके हर एक फेस के सेंटर पे होंगे। 1 2 3 4 5 6। अर्थात फेस सेंटर्ड, इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल constituents are present at each corner of unit cell along with one constituent at each face of unit cell। मतलब कि 8 कॉर्नर के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो यूनिट सेल के हर फेस के एक सेंटर पे पाए जाएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंट उसके हर फेस के सेंटर पे होगा। समझ रहे मेरी बात? यानी कि 8 कॉर्नर पे हो गए और 6 फेस पे, माने टोटल हो गए 8 और 6 14 हो गया, 14 हो गया। इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा जो होता है बच्चों बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल द constituents आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर along with one constituent within the body। अर्थात इसी में आप समझ सकते हैं, जो फेस सेंटर्ड वाला मैंने डायग्राम बनाया था, हर कॉर्नर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट तो रहेगा ही और एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसके बीचों बीच उसके बॉडी मतलब उसके अंदर रहेगा, इंटरनली वो रहेगा। जैसे ये हो गया आपका, मान लीजिए क्यूब है, हालांकि इसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं, तो बॉडी सेंटर्ड माने इसके भीतर जो है इसके 8 कॉर्नर पे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे
और एक कॉन्स्टिट्यूएंट एकदम इसको बीचों बीच, जैसे कमरा है तो कमरे के बीचों बीच वो रहेगा। एक्चुअली ये क्लोज पैकिंग संरचना है। वो जो बीच वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बाकी 8 से वो दबा हुआ है, 8 से वो घिरा हुआ, लेकिन चूंकि ऐसे स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसको दूर दूर दिखाना पड़ा है ताकि आप इसको बढ़िया से समझ सके। एक्चुअली इट इज ए क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तीसरा जो होता है बच्चों एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, द constituents are present at each corner of unit cell along with two constituent at any two opposite faces। मने 8 कॉर्नर पे होंगे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी 2 अपोजिट फेस। इसका अपोजिट फेस हो गया ये, इसका अपोजिट फेस ये हो गया और इसका अपोजिट फेस ये हो गया। तो या तो यहां और यहां 2 पार्टिकल रहे, या तो यहां और यहां, और या तो यहां और यहां, माने इसके 2 अपोजिट फेस। तो ये हो गया यूनिट सेल के प्रकार के बारे में। 2 प्रकार का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, जिसमें अवयवी केवल कॉर्नर पे होते हैं, कोनों पे पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का हो गया नॉन प्रिमिटिव आर सेंटर्ड यूनिट सेल, अर्थात केंद्रित एकक कोशिका, जिसमें अवयवी कण कॉर्नर्स के अलावा अन्य स्थानों पे भी पाए जाते हैं। अब इसमें 3 भाग हो गए, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये हो गया बच्चों यूनिट सेल के प्रकार के बारे में। अब इसके बाद अब चूंकि 4 प्रकार के यूनिट सेल टोटल बन रहे हैं, एक सिंपल और सेंटर्ड में 3 हो गया, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंत्य केंद्रित। तो क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो टोटल 7 प्रकार के होते हैं, एंड द वेरियस क्रिस्टल सिस्टम डिफर विथ ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल्स बिटवीन द एजेस एंड एज लेंथ। और जो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसे हैं 3 भुजाएं, और उनके बीच कोण पर निर्भर करते हैं। इसलिए अलग अलग यूनिट सेल के आधार पर अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम भी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। और फ्रेंच मैथमेटिशियन यानी कि ब्रेवेस जो है फ्रांस का गणितज्ञ था, उसने बताया कि ये 14 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। वैसे तो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हो गया, तो 4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 प्रकार के जैसे यूनिट सेल, एक सिंपल और 3 हो गए सेंटर्ड में, तो 7 4 जा 28 हो गया। लेकिन कुल मिलाकर ब्रेवो के अनुसार देयर आर ओनली 14 टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल, केवल 14 प्रकार की व्यवस्थाएं संभव है। अब ये 7 प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, पहले आपको ये जानना है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आप जान गए, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। तो अगला हेडिंग हो गया, अगला सब टॉपिक हो गया क्रिस्टल सिस्टम्स, क्रिस्टल तंत्र। जानते हैं आप सभी लोग, हम लोग क्रिस्टलाइन ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 7 प्रकार का होता है बच्चों। पहला हो गया क्यूबिक, दूसरा हो गया टेट्रागोनल, तीसरा आर्थो रोम्बिक, चौथा हो गया मोनोक्लिनिक, चौथा मोनोक्लिनिक, पांचवा हेक्सागोनल, छठा हो गया आपका ट्राइगोनल,
और लास्ट हो गया ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हो गए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक। अभी किस आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है? तो एकक कोशिकाओं के आधार पर, जो उसके पैरामीटर्स होते हैं मैंने बताया आपको। वो एक दूसरे के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे क्यूबिक की हम बात करें तो इसमें ए बराबर बी बराबर सी, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर गहराई, तीनों बराबर होते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, और तीनों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। इसलिए इसको हाईएस्ट सिमेट्री का क्रिस्टल कहा जाता है, उच्च सममिति का क्रिस्टल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक सिमेट्री पाई जाती है। दूसरा जो है बच्चों टेट्रागोनल है, अर्थात ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। आर्थोरोम्बिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ये सभी बराबर होते हैं। चौथा मोनोक्लिनिक, अर्थात ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा बराबर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री के होते हैं, सॉरी अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90। पांचवा हेक्सागोनल हो गया, जैसे ग्रेफाइट है हेक्सागोनल संरचना में पाया जाता है। इसमें ए नॉट इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बी के बराबर होता है लेकिन ए और बी सी के बराबर नहीं होते। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, बट गामा बराबर हो जाता है यहां 120 डिग्री। छठवां ट्राइगोनल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात ए बी और सी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो भुजाओं के बीच कोण है वे आपस में बराबर होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। अंत में आपका ट्राइक्लिनिक है, जिसमें कोई किसी के बराबर नहीं, अर्थात ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें कोई किसी के बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम लोएस्ट सिमेट्री का क्रिस्टल कहते हैं, अर्थात सबसे कम सममिति वाला क्रिस्टल जो है ट्राइक्लिनिक होता है। तो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल के आधार पर हो गए। अब इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, आप मैसेज कर देंगे, हम उसको बता देंगे आपको। स्टडी मटेरियल मैंने भेज दिया है और लेक्चर आपको जल्द ही मिल जाएगा। आपके लिए शुभकामना। घर में रहें, सुरक्षित रहें।